नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी मुश्किलों और परेशानियों से जूझ रहे हो? दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत कर रहे हो? क्या मुश्किलों ने आपको चारों ओर से घेर लिया है और उनसे बाहर निकलने की राह नहीं सूझ रही? संबंधों, स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, इवन हर क्षेत्र में स्थिति खराब होती जा रही है और इसके सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आप घुटनों के बल आ चुके हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हे भगवान, मेरे ही जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही हैं? दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको अपनी हर समस्या का समाधान मिलने वाला है। आज आप जान जाओगे कि अपने जीवन की हर परिस्थिति को आप खुद कैसे बदल सकते हो। जी दोस्तों, अपने जीवन की हर परिस्थिति को, हर बुरी से बुरी परिस्थिति को आप खुद बदल सकते हो और अपनी मनचाही चीजें हासिल कर सकते हो। जी दोस्तों, मैं आज आपको एक रहस्य बताने जा रही हूँ। इस रहस्य से आप हर वो चीज पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। वैसे तो ये रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को ही इसका ज्ञान है। जब मुझे इस रहस्य का पता चला तो संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण भी बदल गया। मुझे लगता था कि मैं जानती हूँ जीवन किस तरह काम करता है। मुझे पहले लगता था जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूँगी। इंग्लिश में कहावत है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यह रहस्य जानने और इस्तेमाल करने से पहले मुझे यह भी लगता था कि हर चीज, पैसा, जॉब, बिजनेस, रिलेशन, अच्छी सेहत, अच्छे मार्क्स, लव मैरिज, संतान, प्रमोशंस, दुनिया की तमाम खुशियां किस्मत से मिलती हैं। मेरी तरह आप लोगों को भी लगता होगा कि हम इस दुनिया में कटने, मरने, लुटने, संघर्ष करने और जलालत सहने के लिए ही आए हैं। मुझे यह भी लगता था कि जिंदगी में जो घटनाएं हो रही हैं वो बस यूं ही हो जाती हैं। मैं गलत थी दोस्तों। मेरी तरह अगर आप भी ऐसा ही सोचते थे तो आप भी गलत हो। दोस्तों, भगवान ने हमें इस दुनिया में एक अद्भुत जीवन जीने के लिए भेजा है, अपनी प्रिय चीजों को हासिल करने के लिए भेजा है, एक शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए भेजा है, अपने सपनों का जीवन जीने के लिए भेजा है। दोस्तों, जाहिर है समय समय पर जीवन में चुनौतियां तो आती ही हैं, लेकिन ये समस्याएं, चुनौतियां हमारा विकास करने के लिए आती हैं। हाँ दोस्तों, आपको जीवन भर संघर्ष करते रहना या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। हमें तो एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। जी दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है। मैं यह भी जानती हूँ कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है और जिन लोगों ने इस रहस्य का इस्तेमाल किया उन्होंने अपने जीवन को जादुई तरह से बदल डाला। दोस्तों, रोंडा बर्न की किताब द पावर द शक्ति बुक के अंदर इस रहस्य का जिक्र किया गया है। यह बुक स्वयं की खोज और आध्यात्मिकता पर आधारित है। अगर आप स्वयं की खोज और आध्यात्मिकता पर चलने का रास्ता ढूंढ रहे हो और कंफ्यूज हो कि कैसे शुरुआत करें, तो मेरी सलाह है आप इस पुस्तक से शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, आपकी जितनी भी पुरानी धारणाएं हैं, दृष्टिकोण हैं, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बदल जाएंगी। इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताया गया है। हाँ दोस्तों, जीवन के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं और यह सब अच्छा है,
दरअसल यह अच्छे से भी अच्छा है, यह अद्भुत है। जी दोस्तों, आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है। आपको अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें पता चलेंगी इस किताब को पढ़ने के बाद। दोस्तों, दरअसल द पावर बुक में जिस शक्ति के बारे में बताया गया है, यह शक्ति आपके भीतर ही है, पर हम इस शक्ति को उजागर नहीं कर पाते। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इस महिमा का बखान किया है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इस गूढ़ बातों के पीछे छुपे वास्तविक अर्थ को समझ ही नहीं पाते। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है, आज भी अमर है, और हर युग में, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या आज का युग हो, कलयुग, आज के लोगों पर भी लागू होता है। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है। सच तो यह है कि जाने और अनजाने में उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से जीवन हर अच्छी चीजें मिल रही हैं। तो अब सवाल यह है कि यह रहस्यमय शक्ति क्या है जो पावर बुक बताती है? यह शक्ति है प्रेम की शक्ति। जी दोस्तों, प्रेम की शक्ति। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। दोस्तों, प्रेम का मतलब इलू इलू, लव यू या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो होता है वो नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हम प्रेम का मतलब सही मायनों में समझ ही नहीं पाए हैं। प्रेम तो वह शक्ति है जिसकी वजह से हर चीज हो रही है, जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक, पॉजिटिव और अच्छी चीजें मिल रही हैं। दोस्तों, प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद हर जगह महसूस की जा सकती है। दोस्तों, अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु और जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत, गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। जी दोस्तों, ये हर जगह व्याप्त है पर दिखाई नहीं देता। यह अदृश्य शक्ति है। संसार के महानतम चिंतकों और धर्मगुरु ने जिस प्रेम का संदेश दिया है, वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों, प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं, यह इससे बढ़कर है। क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं, प्रेम तो पॉजिटिव शक्ति है, सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं है। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है, पॉजिटिव शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं हैं, सिर्फ एक ही शक्ति है और वो है प्रेम। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म जैसे प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कोई शंका या डाउट नहीं है, कोई विवाद नहीं है। इसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती, पर ये हर जगह है। इस संसार को चलाने वाली जो शक्ति है वो प्रेम की शक्ति है। इस दुनिया में जितनी भी आविष्कार या खोज हुई हैं, सृजन अगर संभव हो पाया है तो वह प्रेम की शक्ति की वजह से है। अगर आप और मैं इस दुनिया में हैं
तो वो प्रेम की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे, आपके परिवार के सदस्य, मित्र भी पैदा नहीं हो सकते थे। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा ही नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी। जी दोस्तों, अगर आज हम फ्लाइट्स का उपयोग कर पा रहे हैं, हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो वो इसलिए पॉसिबल था कि राइट्स बंधुओं को इस खोज से प्यार था। उन्होंने इसकी खोज करी। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कारकों, खोजियों को अपनी खोजों से, आविष्कारों से प्रेम था। अगर हम फ़ोन, बिजली से चलने वाली उपकरणों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अगर आज मेडिकल साइंस उन्नति की ओर बढ़ रही है, अगर कोई अच्छी किताब आई है, अच्छा म्यूज़िक आया है, तो उस इंसान को उस चीज़ से प्यार था, तभी ये संभव हो पाया है। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। जी दोस्तों, यह प्रेम की ही शक्ति है जो आपको, मुझे, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जी दोस्तों, पावर बुक में प्रेम के बारे में बहुत अलग अलग तरह से बताया गया है और ये प्रेम हमारे अंदर ही है, आपके और मेरे अंदर ही है। ये शक्ति, ये प्रेम की शक्ति आपके और मेरे अंदर ही विद्यमान है। जब हम इसको सही तरह से समझ जाएंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। जी दोस्तों, अब ये शक्ति कैसे उजागर होगी, कैसे काम करेगी, कैसे आपकी समस्याओं का समाधान करेगी, ये हम आगे के चैप्टर्स में अपनी ऑडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी ऑडियो को सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत।